रात के सन्नाटे में एक अनजान मैसेज, दिल में उठती बेचैनी और एक ऐसा सच जो पूरी जिंदगी बदल सकता था। शुभम के लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का सामना करने की घड़ी थी। क्या उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त और पत्नी पर भरोसा करना चाहिए, या फिर ये शक हकीकत में बदलने वाला था? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। रात के 3 बज रहे थे। शुभम की नींद अचानक खुल गई। मोबाइल स्क्रीन पर रोशनी झिलमिला रही थी। उसने फोन उठाया। एक अनदेखा मैसेज था, तुम कब आ रहे हो। ये मैसेज रिया का नहीं था, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहित का था। दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने तुरंत जवाब दिया, सब ठीक है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। शुभम की बेचैनी बढ़ गई। रोहित को कॉल मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। कुछ गड़बड़ थी। शुभम पिछले 2 साल से दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। शादी के बाद उसे यह नौकरी मिली थी और अच्छी जिंदगी के लिए उसे ये कुर्बानी देनी पड़ी थी। हर महीने वह घर आता, लेकिन इस बार 3 महीने से नहीं आ पाया था। रिया पहले जैसी नहीं रही थी। पहले घंटों बातें होती थीं, अब सिर्फ औपचारिक कॉल। पहले प्यार में बेचैनी थी, अब सिर्फ इंतजार। और अब इस अजीब से मैसेज ने उसके दिल में शक पैदा कर दिया था। अगली सुबह वह बिना कुछ बताए सीधा घर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर उसने कई बार रिया को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अब शक गहराने लगा था। रास्ते भर शुभम का मन बेचैन था। आखिर ऐसा क्या हो सकता था जो रोहित को उसे ये मैसेज भेजना पड़ा? शाम होते होते शुभम घर पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। कदम अंदर बढ़ाते ही कुछ गिरने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, रिया जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी और रोहित सामने खड़ा था। शुभम के कदम वहीं रुक गए। कुछ सेकंड के लिए जैसे दुनिया थम गई। रिया ने जैसे ही उसे देखा, चौंक गई। अचानक आ गए, कुछ बताया भी नहीं। उसकी आवाज में घबराहट थी। रोहित थोड़ा असहज हो गया। उसने जबरन मुस्कान के साथ कहा, अरे शुभम, तुम कब आए? शुभम ने चारों ओर नजर घुमाई। बेड पर बिखरी हुई चादर, मेज पर 2 कप कॉफी और रिया के चेहरे पर घबराहट, सब कुछ कह रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे नहीं पता। वह शांत आवाज में बोला, बस यूं ही घर की याद आ रही थी। उसने रिया की आंखों में देखा, वहां प्यार नहीं था, सिर्फ अजनबीपन था। रोहित ने माहौल हल्का करने की कोशिश में हंसते हुए कहा, यार मैं तो बस रिया से मिलने आया था। तुम इतने दिनों से नहीं आ रहे थे, तो सोचा इसे कंपनी दे दूं। शुभम मुस्कुराया। कंपनी? किस चीज की? कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखें नीचे झुक गई। शुभम ने आगे बढ़कर रोहित के कंधे पर हाथ रखा, यार तुम जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। रोहित बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ शुभम और रिया थे। शुभम ने गहरी सांस ली। उसने सीधे रिया की आंखों में देखा और पूछा, रिया, क्या ये सिर्फ दोस्ती थी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस नीचे देखती रही। शुभम ने फिर पूछा, मुझसे प्यार था ना तुम्हें? रिया की आंखों में आंसू थे। शुभम, तुम समझने की कोशिश करो, मैं अकेली थी। शुभम ने उसकी बात काट दी। तुम्हें प्यार की भूख थी या सिर्फ जिस्म की? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, मैं नहीं जानती। शुभम कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली, बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से रिया की आवाज आई, शुभम प्लीज रुको। लेकिन शुभम के कदम नहीं रुके। उसने बिना पीछे देखे कहा, काश तुम भी उस दिन रुकी होती जिस दिन ये सब शुरू हुआ था। दरवाजा बंद हो गया। पीछे सिर्फ रिया की सिसकियां बची थीं।
कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल बन जाता है। शुभम ने अपने दिल का फैसला किया, लेकिन क्या आप होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।